राहुल गांधी वो नेता हैं जो गैंगस्टर क्रिमिनल पर बुलडोजर कार्रवाई की आलोचना करते फिरते हैं। बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से निकलेगा। बुलडोजर की कार्रवाई के बाद राहुल गांधी ने निशाना साधा है। वहीं राहुल गांधी का भी ट्वीट सामने आया बुलडोजर से एक्शन पर कि देश के संवैधानिक मूल्यों का हनन किया गया है। लेकिन जब उनकी खुद की कांग्रेस सरकार तेलंगाना में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की 400 एकड़ जमीन बुलडोज कर रही है तो वो चुप हैं। रील की दुनिया का ये मोहब्बत का योद्धा अपनी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई को रोक क्यों नहीं पा रहे? तो ये कैसी मोहब्बत है राहुल जी? जब देश विरोधी नारे लगाए जाने पर जेएनयू में पुलिस घुसी थी तब लोकतंत्र खतरे में था, और जब एचसीयू में कांग्रेस सरकार छात्रों को घसीट रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है, तब लोकतंत्र कहां गया? या फिर कांग्रेस की किताब में लोकतंत्र सिर्फ वहीं होता है जहां सत्ता कांग्रेस हाथ में न हो? क्या है एचसीयू विवाद? ये पूरा मामला हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 400 एकड़ जमीन की नीलामी को लेकर है, जिस पर छात्रों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने अपनी खराब और गलत फैसलों से पहले तो राज्य को दिवालिया बना दिया और अब कर्ज लोड से बचने के लिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को प्राइवेट प्लेयर्स को देने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये वही जमीन है जो इंदिरा गांधी सरकार के समय यूनिवर्सिटी को दी गई थी। अब कांग्रेस खुद इसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने के लिए छात्रों पर लाठियां बरसा रही है। एचसीयू की 400 एकड़ जमीन सिर्फ कोई खाली प्लॉट नहीं, बल्कि 700 से ज्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां, 200 से ज्यादा पक्षी, हिरण, जंगली सुअर और दुर्लभ स्टार कछुए खतरे में हैं। तो राहुल गांधी और उनकी लोकतंत्र बचाओ ब्रिगेड गहरी नींद में है। क्यों? तेलंगाना का जंगल जंगल नहीं होता क्या? जरा याद कीजिए, यही कांग्रेस जब मुंबई के आर्य जंगल और छत्तीसगढ़ के हंसदेव जंगल की रक्षा का नाटक कर रही थी, तब वो खुद को पर्यावरण का मसीहा बताती थी। मोहब्बत की दुकान या दमनकारी दुकान? छात्रों ने एचसीयू में कांग्रेस सरकार की इस नीलामी के खिलाफ हाई कोर्ट में पीआईएल दायर की, लेकिन सरकार ने कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बजाय लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाकर पुलिस और बुलडोजर भेज दिए। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो सरकार ने पुलिस भेजकर उन्हें लाठियों से पिटवाया। 3 बच्चियां समेत 50 से अधिक स्टूडेंट को बिना परमिशन के अनजान जगह पर ले जाया गया। जबरदस्ती हमको उठा के लेके जा रहे हैं। हम कैंपस में आए थे पूछने के लिए कि क्यों यहाँ बुलडोजर आया है। मेरे बिना परमिशन में मुझे उठा के इस ट्रक में डाल दिया गया है। इससे पहले तेलंगाना सरकार ने मूसी रिवर फ्रंट बनाने के नाम पर 15,000 आशियाने को बुलडोजर से सपाट कर दिया था। सवाल तब भी यही था और आज एचसीयू को लेकर भी यही है कि तेलंगाना में हजारों आशियानों को तोड़ने का कांग्रेसी सरकार का ये दमनकारी काम सिर्फ अपने पसंदीदा बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का या तो पैंतरा है या कांग्रेस का असली चेहरा ही है। एक तरफ राहुल गांधी बड़े बड़े भाषण और मोहब्बत की दुकान की नौटंकी करते हैं और सत्ता मिलते ही इनकी सरकार जनरल डायर बन जाती है। कोई पत्रकार सवाल उठाए तो कांग्रेस उसे सड़क पर नंगा करके परेड करने की धमकी देती है। ये तो वही कहावत हो गई, ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी पहले खटाखट खटाखट कर सत्ता की दुकानदारी ले लो और जनता को पकवान खिलाने की बारी आए तो लाठी खिलाओ। ये तस्वीर आपने देखी, ये वीडियो आपने देखा या यूं कहूं सुना, इस वीडियो से आती आवाजें किसी भी व्यक्ति का कलेजा चीर देने के लिए काफी है। पक्षियों के रोने की आवाज ठीक उसी तरह आ रही है जैसे आशियाना तोड़े जाने पर कोई इंसान रोता हो। ये आवाजें उन मूक प्राणियों की हैं जिनकी पीड़ा इंसान अपने विकास की अंधी दौड़ में भूल चुका है, या कहें कि ना ही देखता है और ना ही सुनता है। हैरानी की बात यह है कि इन जानवरों का दर्द, उनकी आवाज ना किसी एक्टिविस्ट ने उठाई, ना नेता ने और ना ही मीडिया ने, और मुद्दा उठाया भी तो गिनी चुनी मीडिया हाउसेस ने। और दुख की बात यह है कि ये मामला जब सामने आया तो सैकड़ों जानवरों, पक्षियों की हत्या और उनके बेघर हो जाने के बाद नेता, कथित एक्टिविस्ट ऐसे चुप हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये चीखें ऐसे पर्दे में चली जाती हैं जहां से बाहर ही नहीं आ पाती हैं। दरअसल ये वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद शहर के बीचों बीच पॉश इलाके गाची बाउली के पास एक जंगल का है। हैदराबाद के बीच में करीब 400 एकड़ एरिया में कांचा जंगल है जो एक ग्रीन लैंड है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो कई जीव जंतुओं और चिड़ियाओं का आशियाना है।
काचा जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा यानी लंग कहा जाता है। सैकड़ों एकड़ में फैले इस जंगल की कटाई रात के अंधेरे में चुपचाप हो रही थी। कहा जा रहा है कि यहाँ पेड़ों की कटाई उस समय शुरू की गई जब एक के बाद एक कई छुट्टियां थी और हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं घर चले गए थे। विश्वविद्यालय के पास ही ये हरा भरा इलाका है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बुलडोजर और कटिंग मशीन लगाकर जंगल की सफाई की जा रही थी। इसके कारण वहां रहने वाले मोर, अन्य पशु पक्षी अपना आशियाना उजड़ते देख ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कोई इंसान रो रहा हो। बुलडोजर आए तो छात्रों ने विरोध किया। लड़की और लड़कियां सभी पुलिस से भिड़ गए। लड़कियों के कपड़े तक फट गए और छात्रों को डंडों से पीटा गया। छात्रों और छात्राओं को जेल ले जाया गया। ये सारे समाचार मीडिया में उस तेजी से नहीं दिखाए गए जिस तेजी से मुंबई में आर्य गार्डन वाला आंदोलन दिखाया गया था। कोई भी पर्यावरण एक्टिविस्ट छात्रों के इस पिटाई पर या छात्राओं के कपड़े फाड़े जाने पर भी नहीं सामने आया और मोर, हिरणों जैसे जानवरों की लाशों की तस्वीरें सामने आने पर भी विरोध के वो स्वर दिखाई नहीं दिए जो ऐसे किसी भी अवसर पर आमतौर पर सुनाई देते हैं।